अलंकार। 12वीं कक्षा की हिंदी अनिवार्य के पाठ्यक्रम में संचालित अलंकार प्रकरण। हिंदी अनिवार्य में जो अलंकार वर्तमान पाठ्यक्रम में संचालित हैं उनके नाम हैं अनुप्रास, श्लेष, यमक, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, विरोधाभास। सबसे पहले देखते हैं अनुप्रास अलंकार। काव्य में जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, चाहे उनमें स्वरों की समानता हो या नहीं हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे भगवान भक्तों की भयंकर भूरी भीति भगाइए। इस पंक्ति में भ वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है। भ वर्ण में स्वरों की विषमता भी है। जैसे भगवान भूरी भीति। भ वर्ण के अंदर सभी शब्दों में स्वर भिन्न हैं, लेकिन तो भी इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। श्लेष अलंकार। काव्य में जब एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट होकर चमत्कार की अनुभूति करवाते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। इस पंक्ति में नृप शब्द का अर्थ है राजा और कूप शब्द का अर्थ है कुआं। इसी प्रकार गुण शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं। पहला है गुण और दूसरा है रस्सी। नृप के संदर्भ में गुण शब्द का अर्थ है गुण और कूप के संदर्भ में गुण शब्द का अर्थ है रस्सी। अब नृप के संदर्भ में इसका अर्थ देखेंगे तो अर्थ निकलता है बलिहारी नृपकूप की गुण बिन बूंद न दे। यानी उस राजा की बलिहारी है जो बिना गुणों के बूंद भी नहीं देता है, यानी कि तनिक भी सम्मान नहीं देता है। कुएं के संदर्भ में इसका अर्थ देखेंगे कि बलिहारी है उस कुएं की जो बिना रस्सी के एक बूंद भी पानी नहीं देता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। पानी गए न उभरे, मोती मानुष चून। इस वाक्य में पानी शब्द के तीन अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ निकलेगा चमक। मानुष के संदर्भ में पानी शब्द का अर्थ निकलेगा प्रतिष्ठा, इज्जत। और चून शब्द के संदर्भ में पानी का अर्थ निकलेगा जल। पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। यानी बिना पानी के मोती की, मनुष्य की और चून से तात्पर्य चूर्ण या आटा, उनका कोई महत्व नहीं है बिना पानी के। यहाँ पानी के तीन अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए इसमें श्लेष अलंकार है। तीसरा अलंकार है यमक अलंकार। परिभाषा देखते हैं। काव्य में जब एक या एक से अधिक शब्दों की आवृत्ति हो किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले। इसमें घटा शब्द दो बार दिख रहा है और पहले घटा शब्द का अर्थ है बादलों की घटा और दूसरे शब्द घटा का अर्थ है कम होना। तो एक ही शब्द दो बार आया घटा, लेकिन दोनों बार इसके अर्थ भिन्न भिन्न हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। कनक कनकते सो गुनी, मादकता अधिकाय। इस पंक्ति में पहले कनक का अर्थ है सोना, जबकि दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा। अर्थ आपको पता होगा, कनक कनकते सोगुनी मादकता अधिकाय।
यानी कि सोने की अर्थात धन संपत्ति की मादकता, उसका नशा धतूरे से भी ज्यादा 100 गुना ज्यादा बढ़कर होता है। चौथा अलंकार है उपमा अलंकार। उपमा का सामान्य अर्थ है किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से तुलना या समानता करना। अर्थात जब किसी एक वस्तु की किसी दूसरी वस्तु से समान धर्म के आधार पर, समान धर्म से तात्पर्य रूप, गुण या विशेषता के आधार पर तुलना या समानता की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं उपमा के अंग या अवयव। उपमेय, उपमान, वाचक शब्द, साधारण धर्म। उपमेय किसे कहते हैं? जिस वस्तु का वर्णन किया जा रहा है उस प्रस्तुत वस्तु को उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की तुलना या समानता किसी दूसरी वस्तु के साथ की जा रही हो वही उपमेय है। एक उदाहरण देखते हैं, जैसे कमल सदृश कोमल हाथ। अब इस पंक्ति में मुख्य रूप से हाथ का वर्णन है, कमल सदृश कोमल हाथ, यानी कि मुख्य जो विषय वस्तु है वो है हाथ। अब इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना की गई है कमल से। अतः इस पंक्ति में हाथ उपमेय है, यानी कि जिस वस्तु का मुख्य रूप से वर्णन किया जा रहा है वही उपमेय। दूसरा अंग है उपमान। जिस वस्तु से उपमेय की तुलना या समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे कमल सदृश कोमल हाथ। इस पंक्ति में हाथ की समानता कमल से की जा रही है, अतः यहाँ पर कमल उपमान है। तीसरा अंग है उपमा का वाचक शब्द। समानता को व्यक्त करने वाले शब्द ही वाचक शब्द हैं। अर्थात उपमेय और उपमान में समानता बताने वाले सा, सम, समान, सदृश, सरिस, इव आदि शब्दों को वाचक शब्द कहा जाता है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथ। इस पंक्ति में सदृश शब्द हाथ और कमल में समानता बताने वाला शब्द है, अतः सदृश ही वाचक शब्द है। चौथा अंग है साधारण धर्म। वह गुण जिसके आधार पर उपमेय और उपमान में समानता बताई जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। उपमेय और उपमान के जिस गुण की समानता दिखाई जा रही है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। इसे सामान्य या समान धर्म भी कहा जाता है। जैसे कमल सदृश कोमल हाथ। अब इस पंक्ति में हाथ और कमल की समानता कोमल शब्द के द्वारा बताई जा रही है, तथा यहाँ कोमल शब्द साधारण धर्म है। उपमा के भेद। उपमा अलंकार के 3 भेद माने गए हैं। पहला है पूर्णोपमा। जिस उपमा में उसके चारों अंग यानी उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द विद्यमान हो वह पूर्णोपमा कहलाती है। लुप्तोपमा। जिस उपमा में उसके चारों अंगों में से एक या एक से अधिक अंग अनुपस्थित हो वह लुप्तोपमा कहलाती है। एक और है मालोपमा। जिस उपमा में एक ही उपमेय के अनेक उपमान हो वहां मालोपमा अलंकार होता है। रूपक अलंकार। लक्षण या इसकी परिभाषा देखते हैं। जहां उपमेय और उपमान में एक रूपता दिखाकर दोनों में अभेद स्थापित कर दिया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी।
अब इस काव्य पंक्ति में उपमेय अंबर में, उपमान पनघट का, उपमेय तारा में, उपमान घट का और उपमेय उषा में, उपमान नागरी का भेद रहित आरोप है। अंबर और पनघट दोनों को एक बता दिया, तारा और घट दोनों को एक बता दिया और उषा नागरी दोनों को एक बता दिया, इसलिए इसमें रूपक अलंकार है। उत्प्रेक्षा। जहाँ उपमेय में किसी उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यद्यपि दोनों में उपमेय और उपमान में विभिन्नता होती है, तथापि समान धर्म होने के कारण ऐसी संभावना व्यक्त की जाती है। संभावना व्यक्त करने के लिए मानो, मनो, मनहु, मनु, जानो, जनो, जनहु, जनु आदि वाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लट लटकनी मनु मत मधुगन मादक मदही पिए। यहाँ उपमेय लट लटकनी में उपमान मत मधुगन की संभावना व्यक्त की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। दूसरा उदाहरण देखिए। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनहु नील मणि सेल पर आतप पर्यो प्रभात। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीतांबर में प्रभात की धूप की कल्पना की गई है। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। उदाहरण अलंकार। जहां एक बात कहकर उसके उदाहरण के रूप में दूसरी बात कही जाए और दोनों को उपमावाचक शब्द जैसे ज्यों, मिस आदि से जोड़ दिया जाए, वहां उदाहरण अलंकार होता है। जैसे नीकी पे फीकी लगे बिन अवसर की बात, जैसे बरनत युद्ध में रस श्रृंगार सुहात। विरोधाभास अलंकार। काव्य में जब वास्तविक विरोध न होने पर भी पढ़ने वाले को विरोध जैसा जान पड़े, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। नैन लगे जब से सखी, तब से नैन लगे ना। दूसरा उदाहरण देखते हैं। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए।